4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। किसी शायर का एक शेर सुना था आपने, उसमें एक लाइन थी, जरा तुम दाम तो बदलो, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जरा तुम पेश तो कसो, यहाँ पर संस्थाएं बिकती हैं। जरा तुम पेश तो कसो, यहाँ पर मामले बिगड़ते हैं। प्रणव रॉय जानते हैं, तस्वीर लगाता हूं, एनडीटीवी। इस आदमी को मैं उस जमाने से देख रहा हूं जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। अब आप कहेंगे मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं देखता हूं, आती थी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में और दूरदर्शन पे जब ये बंदा आता था तो ऐसा लगता था जर्नलिज्म का प्रतीक, और आज भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एनडीटीवी जब इसने चलाया है तो वाकई देश के अंदर भले वो छोटा वर्ग था, लेकिन जब सच्चाई की तरफ जाना चाहता था तो एनडीटीवी को ऑन कर दिया था। मैं खबर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इनके ऊपर जो केसेस हैं उसके बारे में, वो हटा दिए गए हैं। अडानी ने चैनल खरीदा और काम खत्म। लेकिन उससे पहले मैं एक बात मुझे याद आ जाती है, वो मैं बताता हूं। प्रणव रॉय चाइना में थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं। चाइना के अंदर एक आदमी ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है चीन में है नहीं है जो भारत में है, सब कुछ तो यहां है। बोले हाँ सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या? बोले बोलने की आजादी। एनडीटीवी वो काम करता था, बस नजरों में जो है चढ़ा हुआ था। 2014 में जब मोदी जी आए तो 2014 के शायद 30 मई के करीब उन्होंने शपथ ली थी। 15 दिन, 1 महीना, 2.5 महीना, 2 महीने के बीच बीच में मालूम एक बड़ा काम क्या हुआ था, मैं बताता हूं। मुकेश अंबानी ने चैनल 18 खरीद लिया। जी टीवी का डायरेक्टर चंद्रा राज्यसभा चला गया। एक ईटीवी जो हैदराबाद से चला करता था, वो जरा अपने पर ज्यादा उखाड़ रहा था, 1-2 साल के बाद उसको भी खरीद लिया गया। मोदी जी ने सबसे पहला काम आके किया यह है कि जबानें छीन ली। जबानें यानी कि टीवी चैनल जिससे आपके और मेरे जहन बनते हैं, अखबारात जिससे आपके और मेरे जहन बनते हैं, ये तमाम चीजें जब खरीद ली गई तो उसके बाद एक क्विंट करके छोटा सा संस्थान था, राघव बहल ने बनाया था शायद। ये चैनल 18 की शुरुआत करने वाला आदमी है, गंजा शायद देखा होगा आपने। चलिए, इनकी वाइफ एक अच्छा संस्थान चलाती है, फर्स्ट पोस्ट करके शायद, हाँ। वो क्विंट भी अंदर से 50% के ज्यादा करीब उसकी हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो दोस्तों बात यह है, फिर एनडीटीवी इनसे बचता रहा, उनके ऊपर केसेस लग गए। फिर क्या हुआ, अडानी साहब आए, उसको भी खरीद लिया। रवीश कुमार, ये तमाम नेता, जो सॉरी नेता, मेरे मुंह से नेता कितना निकलता है, मैं माफी चाहूंगा, चुनाव का दौर चल रहा है, रिपोर्टर वगैरह सब चले गए। पुण्य प्रसून वाजपेयी निकाल दिया गया, रवीश कुमार छोड़ के चले गए, सब लोग चले गए, अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सम्मान मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं कहीं जाता हूं दोस्तों तो लोग कहते हैं अरे 4PM पे आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए खैर, आप लोगों का धन्यवाद। मैं खबर पर आता हूं। भूमिका लंबी बन गई थी, माफी चाहूंगा, लेकिन देखें आप, ये उनकी वाइफ हैं राधिका रॉय और प्रणव रॉय। सीबीआई फाइल्स क्लोजर रिपोर्ट इन चीटिंग एफआईआर अगेंस्ट प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय। अब सीबीआई ने जो वो केस था उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। आप देखें, पत्रकार लिखते हैं कि जब तक एनडीटीवी अडानी के हाथ नहीं बिका था तब तक उसके प्रमोटर्स प्रणव रॉय, राधिका रॉय सीबीआई और ईडी की निगाह में सबसे बड़े गुनाहगार थे, बहुत बड़े गुनाहगार थे। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था, दोनों कोर्ट की शरण में थे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी अडानी को बेच दी या खरीद ली, और उसके बाद 1-1.5 साल में ही दोनों एजेंसियों को जांच की जरूरत ही खत्म हो गई। अब उन दोनों एजेंसी ने कहा कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू जांच। अब उसका कहना है कि मामला चलाने लायक सबूत उपलब्ध नहीं है। ईडी ने तो इसी एफआईआर को आधार बनाया था, तब अब आधार ही खत्म, भक्त इसका भी कुतर्क गढ़ देंगे, आप कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहेंगे। यानी कि जब ये आपके खिलाफ आवाज उठा रहा था एनडीटीवी, तो प्रणव रॉय और राधिका रॉय पर केसेस थे, और आज क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है, और कहा जाता है कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो फिर वो उत्पीड़न जो चल रहा था, ये संस्थान बिकने तक उन लोगों को जो परेशान किया जा रहा था, तब तक आपके पास सबूत थे, अब खत्म कैसे हो गए? क्योंकि अपनी आवाज बंद कर ली, अपने होंठ सी लिए। तो होंठ सी लेंगे तो सही बच जाएंगे, वरना आप जेल भेज देंगे। ये करेंगे आप, यही काम के लिए आए हैं आप। और ये तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह भी चुके हैं। मुझे इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा वाकया याद आ जाता है, वो आपके सामने रख देता हूँ। महाराष्ट्र में एक बार रातों रात सुबह को 5 बजे शपथ ले ली गई थी, कुछ घंटों की सरकार बनी थी। अजीत पवार के संबंध में जानते हैं ना,
अजीत पवार के बारे में मध्य प्रदेश में अभी थोड़े दिनों पहले मोदी जी कह रहे थे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 का तो सिंचाई का है। नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि अब जो है इनकी लगामें कैसे जाएंगी। बस जैसे वो बयान मध्य प्रदेश के किसी भोपाल में था मोदी जी का, दूसरे दिन ही अजीत पवार ने गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ा सा चाचा से मिले और उसके बाद चले गए वहां। 2.5 दिन बाद मैंने क्या देखा, वो जो डिप्टी सीएम की वो ले रहे थे, उस अजीत पवार की बात कर रहा हूं। तो ऐसी अजीत पवार ने एक बार सीएम की शपथ ली थी, थोड़ी देर के लिए, रातों रात, किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ एक ही न्यूज चैनल था, एएनआई। एएनआई सुन के हंसिएगा मत, चलिए, तो उसी को मालूम था। फिर हुआ क्या उसमें उसमें हुआ यूं कि उनके ऊपर जितने चार्जेस थे, एक दिन में वो चार्जेस खत्म हो गए। उसके अधिकारी ने भी यही कहा, उपयुक्त सबूत नहीं है कि इनके ऊपर चार्ज लगाए जाए। जैसे चार्ज खत्म हुए, एक ही दिन में, 1.5 दिन में, 24 और 36 घंटे का खेल था, अजीत पवार फौरन वापस चले गए, सरकार खत्म। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे। ये कौन है भगत सिंह कोश्यारी, जानते हैं? उत्तराखंड जब बना था उसके पहले सीएम थे, उत्तराखंड के। इनको वो भी कहा जाता भगत दा, समझ गए? तो बहरहाल एक बढ़िया नेता थे, अच्छे नेता, लेकिन किस प्रकार से राज्यपाल का काम किया था वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। तो वहां पर इनके साथ भी हुआ कि फौरन की कुछ ही देर में वो केस आनन फानन खत्म हो गए। इनके केस में थोड़ा समय लगा, 1 आध साल लगा है। अडानी ने आकर के एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया है। अब वो बड़ा संभल के चाटुकारिता कर रहा है। देखिए, जी न्यूज हुआ, आज तक हुआ, ये तमाम चैनल तो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो भांड हैं, भांड दैनिक भांड है। हम सुबह को भी मोदी जी की तारीफ करेंगे। अरे भाई, तारीफ के लिए नहीं आए आप, आपका काम है सरकारों से सवाल करना। लेकिन नहीं, ये कोट पैंट सिलवाते हैं, इस्त्री करा करके सुबह को बैठ जाते हैं गरारे करके, और मोदी जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अमन चोपड़ा अमन का दुश्मन हो जाता है राजस्थान के अंदर। तो बहरहाल, ये एनडीटीवी उस जमाने में काम करता था, रवीश कुमार वगैरह बहुत अच्छे पत्रकार काम करते थे, बड़े शानदार, अब भी करते हैं कुछ। तो इसने भी जो है काम कर लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो प्रणव रॉय, जो एक जमाने से जर्नलिज्म की रीढ़ कहा जाता था, 2 लोग थे ये, एक विनोद दुआ, वो हिंदी में चले गए थे, बड़े शानदार रिपोर्टर थे। आपसे हमारी तो दरखास्त ये है कि कुछ अगर जानकारी चाहते हैं, क्योंकि जानकारी अब तो मिलती नहीं है, विनोद दुआ के प्रोग्राम्स देखा करें, वो वायर में आया करते थे। खैर, तो वो विनोद दुआ हिंदी देखते थे, ये इंग्लिश देखते थे। तो बड़ा शानदार जब बोलता था ये आदमी, वाकई लगता था। और जानते हैं आप कौन है ये आदमी? जब मनमोहन सिंह ने तमाम संपादकों को बुलाया, और जब एक बार वहां पर वो राष्ट्रपति जो परवेज मुशर्रफ था, ये आदमी कड़े सवाल पूछता था। आज हालात ये कर दिए कि एनडीटीवी बेचना पड़ गया, और फिर जबानों को सीना पड़ गया, और अब आके कहना है क्लोजर रिपोर्ट। यही तो चाहता था ये 80 बरस का व्यक्ति, 70 बरस का, 75 बरस का व्यक्ति, जो सीना चौड़ा करके जर्नलिज्म कर रहा था, उसका साथ आपने क्या किया है? अब चलिए, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, उसका जो आखिरी वक्त है वो सही गुजर जाएगा। वरना डर ये था कि इस उम्र में कहीं आप जेल ना भेज दें। भेज देते हैं आप जेल। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।